हेलो गाइस, आई एम गुलफ्शा और हमारा चल रहा है टॉपिक 6 सोशो रिलीजियस रिफॉर्म। इसमें हम राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लीडर है हमारे इसमें, जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर रहे हैं वो है दयानंद सरस्वती, जिनको लीडर ऑफ रिवाइवलिज्म भी कहा जाता है। दयानंद सरस्वती, also known as लीडर ऑफ रिवाइवलिज्म। हिज रियल नेम वाज द मूलशंकर। इनका जो असली नाम था वो था मूलशंकर। वाज बोर्न इन मोरवी विलेज, गुजरात के अंदर एक मोरवी विलेज है, उसमें इनका जन्म हुआ था 1824 के अंदर। ही कम इन कॉन्टैक्ट विद फेमस वैदिक स्कॉलर वज्रनाय एंड लर्न अ सेंस ऑफ वेदास फ्रॉम हिम। इन्होंने वज्रनंद जी के कॉन्टैक्ट में आकर वैदिक लर्न किया, सेंस ऑफ वेदास उनसे लर्न किया। He established an organization called as आर्य समाज in year 1875। इन्होंने एक आर्य समाज ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की 1875 के अंदर। आर्य समाज इन 1875 में। थ्री बुक ऑफ दयानंद सरस्वती आर सत्य प्रकाश, वेद भाष्य, वेद भाष्य, इंट्रोडक्शन ऑफ वेदास। ठीक है, इनकी 3 बुक रही हैं। पहला सत्यार्थ प्रकाश, पहला सत्यार्थ प्रकाश, सेकंड वेद भाष्य, वेद भाष्य, थर्ड वेद भाष्य भूमिका। ये 3 बुक इनके द्वारा ऑथराइज की गई। वेद भाष्य भूमिका का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ वेदास। सोशल थॉट इनके रहे, ही बिलीव नॉस्टैल्जिया ऑफ पास्ट, ये नॉस्टैल्जिया ऑफ पास्ट में बिलीव करते थे। ही बिलीव दैट वैदिक सोसाइटी वर ग्रेट सोसाइटी, ये इस बात को मानते थे कि वैदिक सोसाइटी बहुत ही बढ़िया सोसाइटी है। ही वाज आल्सो अगेंस्ट द इविल ऑफ द सोसाइटी, ये भी इविल ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट थे। ही सेड नो कास्ट, इनका कहना था कोई कास्ट नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है, कोई आइडल वर्शिप नहीं है, और कोई पिलग्रिमेज, और ना ही सती को मानते थे, ना ही चाइल्ड मैरिज को मानते थे। ही रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वेस्टर्न एंड एजुकेशन ईस्टर्न कल्चर, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर जो था उसको रिजेक्ट करते थे। ही सेड, इनका कहना था बैक टू वेदास, वेदास में वापस जाओ। ही वांटेड अ होमोजेनस कल्चर व्हिच वाज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम फॉरेन कल्चर। ही ये चाहते थे होमोजेनस कल्चर जो कि कंप्लीटली फ्री था फॉरेन कल्चर के इन्फ्लुएंस से। ही स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट, इन्होंने एक शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, शुद्धि मूवमेंट इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इट वाज डन टू रिकन्वर्ट दोज पीपल, जो लोग क्रिश्चियन मिशनरीज ने चेंज कर दिए थे किसी और रिलीजन के अंदर, जो मुस्लिम बन गए थे या फिर किसी और रिलीजन के अंदर हिंदू लोग कन्वर्ट हो गए थे, वो इस शुद्धि मूवमेंट के जरिए अपने रिलीजन में वापस आ सकते थे। ठीक है, दिस आइडिया ऑफ दयानंद सरस्वती लेड टू कल्चर नेशनलिज्म, इस ये जो आइडिया था ना दयानंद सरस्वती जी का, इन्होंने कल्चर नेशनलिज्म को स्प्रेड लेड किया एंड ऑल्सो ट्रिगर्ड डिसहार्मनी, और डिसहार्मनी को भी ट्रिगर्ड किया। इकोनॉमिक थॉट कैसे थे इनके, ही वांटेड टू मेक इंडिया ए सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी, ये चाहते थे कि इंडिया एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी बने बाय ब्रिंगिंग द कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, हिज मेजर एजेंडा वाज टू एम्पावर इंडियन विलेज, इनका जो मेजर एजेंडा था वो था विलेज को सशक्त करना, गांवों को। इन ऑर्डर टू एम्पावर विलेज, इन स्टार्टेड विलेज को एम्पावर करने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया गांव रक्षा मूवमेंट। ठीक है, गांव रक्षा मूवमेंट स्टार्ट किया इन्होंने। ही वाज
द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म स्वराज एंड स्वदेशी। यही पहले एक शख्स थे जिन्होंने स्वराज एंड स्वदेशी टर्म यूज किया था। ठीक है। स्वराज एंड स्वदेशी, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने स्वराज और स्वदेशी वर्ड को यूज किया। पॉलिटिकल थॉट कैसे रहे इनके? ही गेव स्लोगन इंडिया फॉर इंडियन। इन्होंने एक स्लोगन दिया इंडिया को इंडियंस का। ही वांटेड मोर एंड मोर इंडियन टू बी इन लेजिस्लेचर। ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग लेजिस्लेशन एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश के अंदर हो। सो द मेजर डिसीजन ऑफ आर कंट्री, जो हमारे कंट्री के मेजर डिसीजन है वो इंडियन ही ले सके। ठीक है। बिकॉज ऑफ आर्य समाज द आइडिया ऑफ एक्सट्रीमिज्म कम टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। आर्य समाज की वजह से ही जो आइडिया था एक्सट्रीमिज्म का, जिसे गरम दल भी कहा जाता है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर आया। ठीक है, नोट कीजिएगा प्लीज। श्री हंसराज, जो श्री हंसराज है, उन्होंने एक कॉलेज स्टैब्लिश किया, दयान एंग्लो वैदिक कॉलेज, जो कि लाहौर में है। इन 1886 के अंदर ही वॉज फॉलोवर थे आर्य समाज के। एंड स्वामी सदानंद स्टैब्लिश गुरुकुल, जो स्वामी सदानंद थे उन्होंने एक गुरुकुल स्टैब्लिश किया हरिद्वार के अंदर 1902 में। ही वॉज ऑल्सो अ फॉलोवर ऑफ आर्य समाज, ये भी आर्य समाज के फॉलोवर थे। ठीक है। uh, ये जीके बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। एक नेक्स्ट पोजीशन क्या है हमारी? स्टेटस ऑफ स्क्विज्म। स्टेटस ऑफ स्क्विज्म स्क्विज्म, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स चेंजलेस। द बिगेस्ट लीडर ऑफ स्टेट स्क्विज्म वाज राधाकांत देव। चेंजलेस, जो बिगेस्ट सबसे बड़े लीडर थे जो स्क्विज्म के, वो थे राधाकांत देव। ठीक है। इसके जो बिगेस्ट लीडर थे स्क्विज्म के, इसका मतलब है चेंज लेसनेस, किसी भी तरह का चेंज नहीं चाहिए। और जो इसके बिगेस्ट लीडर थे वो थे राधा कांत देव, इसके सबसे बड़े लीडर रहे। स्टार्टेड धर्म सभा, इन्होंने स्टार्ट किया धर्म सभा इन 1829 कलकत्ता के अंदर। स्टैब्लिश धर्म सभा 1829 इन कलकत्ता के अंदर। टू प्रोपगेट हिज आइडियाज, अपने आइडियाज को प्रोपगेट करने के लिए। ही अक्यूज ब्रिटिश ऑफ इम्पार्टिंग क्रिश्चियनिटी इन इंडियन सोसाइटी। ही सेड द ब्रिटिशर्स आर मेकिंग वेरियस लॉज टू चेंज इंडियन कल्चर। इनका कहना था ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए हैं जिसने इंडियन कल्चर को चेंज कर दिया है। ही वांटेड इंडियन कल्चर टू बी प्रिजर्व इन प्रेजेंट फॉर्मेट। ये चाहते थे कि इंडिया का कल्चर प्रिजर्व हो प्रेजेंट फॉर्मेट में, यानी चेंजलेसनेस में। ही वॉज अगेंस्ट द आइडियल ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ये आइडिया ऑफ जो राजा राम मोहन रॉय का आइडिया था ब्राह्मण समाज का, उसको रिजेक्ट करते थे, ये नहीं उसके अगेंस्ट थे। इस आइडिया ऑल्सो लेड टू कल्चरल नेशनलिज्म, इनका भी आइडिया कल्चरल नेशनलिज्म का ही था। ठीक है। अदर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट कौन से रहे, रिफॉर्मर कौन से रहे? अदर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, अदर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इसमें पहले थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर
चंद्र विद्यासागर, ठीक है। ही वॉज बोर्न एज ईश्वर चंद बंदोपाध्याय। इनका जन्म ईश्वर चंद बंदोपाध्याय के नाम से हुआ था ऑन 26 सितंबर 1820 को वेस्ट बंगाल के अंदर। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ विद्यासागर। इनको विद्यासागर का टाइटल मिला हुआ था फॉर हिज स्पेशल नॉलेज, इनकी स्पेशल नॉलेज की वजह से इन संस्कृत एंड फिलोसफी, फिलोसफी और संस्कृत में इनकी बहुत ही अच्छी नॉलेज थी, जिसकी वजह से इन्हें विद्यासागर सागर का टाइटल मिला हुआ था। विद्यासागर मीन्स ओशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। एट द एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में ही ज्वाइन फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में है, इन्होंने उस कॉलेज को ज्वाइन किया। ही वॉज द हेड ऑफ संस्कृत डिपार्टमेंट देयर। ये संस्कृत डिपार्टमेंट के हेड थे वहां पर। ही हेल्प अ बंगाली पोएट माइकल मधुसूदन। इन्होंने एक बंगाली पोएट माइकल मधुसूदन की हेल्प की टू मूव फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, फ्रांस टू इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड जाने के लिए। इन इंग्लैंड में माइकल सुधन लॉ की स्टडी कर रहे थे, ठीक है। ही ऑल्सो हेल्प मधुसूदन टू कम टू इंडिया, और इन्होंने मधुसूदन को इंडिया वापस आने में भी मदद की। ही रोट मैनी बंगाली पोएम्स। इन्होंने बहुत सारी बंगाली पोएम्स भी लिखी हैं। इट वॉज माइकल मधुसूदन हु गेव द टाइटल ऑफ देवसागर। माइकल मधुसूदन ही थे जिन्होंने इन्हें देवसागर का टाइटल दिया टू ईश्वर चंद्र विद्यासागर से, विच मीन ओशियन ऑफ जेनरोसिटी। He died on 21 July 1891 at the age of 70 years. He was the person who strongly advocated for universal education. ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने एडवोकेट किया यूनिवर्सल एजुकेशन को, जिसका मतलब है एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजियस एक्सेट्रा, इनसे हटके। He opened 20 modern स्कूल इन हुगली, मिदनापुर, नादिया एंड बुधवान। इन्होंने 20 मॉडर्न स्कूल खोले हुगली के अंदर, मिदनापुर एंड बुर्दवान के अंदर। He was the person who initiated Sunday as a weekly holiday and summer vacation in the month of May and June. यही एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने वीकली हॉलीडे संडे को बनाया एंड इनिशिएट किया, एंड वेकेशन ऑफ मंथ मई और जून में समर वेकेशन को इनिशिएट किया, ठीक है। संडे एज आ वीकली हॉलीडे एंड समर वेकेशन इन द मंथ ऑफ समर वेकेशन इन द मंथ ऑफ मई एंड जून के अंदर, ठीक है। तो जिन लोगों को भी छुट्टी पसंद है वो इनका धन्यवाद करें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का, ठीक है। द बुक रिटन बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके द्वारा एक बुक रिटन की लिखी गई जिसका नाम था बोर्नो परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ लेटर ऑफ बंगाली लैंग्वेज, ठीक है। बोर्नो परिचय इनके द्वारा लिखी गई बुक है। बोर्नो परिचय जिसमें बंगाली लैंग्वेज के लेटर्स का वर्णन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू लेटर ऑफ बंगाली लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू लेटर्स ऑफ बंगाली लैंग्वेज। बिकॉज ऑफ हिज एक्सट्रीम स्ट्रगल, इनकी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्ट्रगल की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार ने एट दैट टाइम, उस वक्त पास विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856, ठीक है। रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 इन्होंने ही पास कराया था, ठीक है। विधवा के एक अगर औरत कोई उसका हस्बैंड मर जाता है तो वो दोबारा शादी कर सकती है, विडो यानी विधवा। ही वांटेड रिफॉर्मेशन विद इन द सोसाइटी rather than creating an alternate on society.
ही वाज द पर्सन हु टॉक्ड अबाउट वुमेन एजुकेशन। ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने वुमेन एजुकेशन के बारे में बात की। कंप्लीट अवॉइडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी, ये बिल्कुल खिलाफ थे चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी के। ही सोम प्रकाश वाज द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, न्यूज़पेपर सोम प्रकाश इनके द्वारा पब्लिश किया गया, ठीक है। और ये एक संस्कृत न्यूज़पेपर था, पब्लिशिंग स्टार्टेड इन 1859 में। दिस न्यूज़पेपर मेड इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द इंडिगो मूवमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। वैसे ये वो काफी लंबा टॉपिक है, तो अभी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। बाकी अगले पार्ट में मैं इसको पूरा आपको कवर करा दूंगी, ठीक है। जो भी मैंने बताया है आप उससे अपनी तैयारी करें, उसके नोट्स बनाएं। जो भी मैं बताती हूँ, जो भी बोलती हूँ, जो भी बोर्ड पे लिखवाती हूँ, जितना संभव होता है बोर्ड पे लिखवा देती हूँ, बाकी सब मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आप उसी को लिख लिया कीजिए, उसी से आपके नोट्स बन जाएंगे। ये क्लास आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है, जितनी भी मेरी वीडियोस में है। लेकिन अगर आप लाइव सेशन लेना चाहते हैं और पूरी तरह से क्लियरेंस करना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं और अच्छे से क्लास लेना चाहते हैं, तो नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। हम लोग 5th से लेकर 12th तक ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाते हैं, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं। अगर आपको इनमें से किसी चीज़ में भी कोई भी इंटरेस्ट हो, तो नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, हम उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं, ठीक है। जल्दी से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।